हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हमने प्राचीन इतिहास में 5 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग्वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल और महाजनपद और मगध हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जैन धर्म को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैन धर्म से मैं आपको कुछ एक कहानी सुनाना चाहता हूँ महावीर स्वामी जी की, जिसने अपने चंद वर्डों से एक सांप का हृदय बदल दिया था। वो कहानी ऐसे थी कि जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के होते हैं तो अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर सन्यासी बन जाते हैं। जब वो ध्यान मग्न कर रहे होते हैं तो एक वहां पे जो चंडकोशिक नामक का सांप रहता थे, वो क्रोधित हो जाते हैं उसके ध्यान मग्न को देखकर। तो जो चंडकोशिक जो सांप था वो भगवान स्वामी जी को डस लेते हैं। भगवान स्वामी जी शांत अवस्था में उन्होंने 2 वर्ड बोले थे कि ये क्रोध है ना आपको ही दुख देगा। इतना कहते ही एक सांप का हृदय बदल जाता है। ठीक है जी। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वाणी से किसी के प्रति ईर्ष्या ना रख के हम काम कर सकते हैं, जिससे जन का कल्याण होगा और हर मनुष्य में मधुरता का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है जी। तो जैन धर्म जिन शब्द से बना है। किससे बना जी? जिन शब्द से। जिन शब्द से, जिसका मतलब होता है विजेता। विजेता वो विजेता जिसने अपने मन पे, वाणी पे, शरीर पे, इंद्री पे, हर जगह उसने विजय प्राप्त कर ली हो। जैसे हमारा मन बोलता है ना कि यार मेरा ये करने का मन है, बट दिमाग ये बोलता कि नहीं ये चीज गलत है भाई। ठीक है, तो जब हम इन चीजों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, जैसे हम ने ये सोच लिया कि सुबह हमें उठना है, बट मन कहता कि नहीं यार 10 मिनट और सो जाए, तो वो वहां पे विजय प्राप्त नहीं होती। अगर हम ये बोलते थे हम नहीं भाई उठ के काम करना है, तो वो विजय प्राप्त है। और ना इससे ना इस चीज से अगर अगर हम लाइफ को कंपेयर करेंगे तो ना बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। ठीक है, तो भगवान जो महावीर थे उन्होंने यही बोला था, जो अपने मन पे, वाणी पे, इंद्री पे और शरीर पे कंट्रोल कर सकता है ना, वो मनुष्य जिन कहलाता है। ठीक है जी, और उसे केवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ से जिन शब्द और जैन शब्द की उत्पत्ति हुई। और जो जैन शब्द का, जो जैन धर्म का प्रवर्तक है, जिसकी स्थापना की, उसका नाम था ऋषभदेव। क्या था जी? ऋषभदेव थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे जी? ऋषभदेव थे। ठीक है जी। ऋषभदेव के बारे में कहना यह है कि ये अयोध्या के राजा थे। कहाँ के जी? अयोध्या के राजा थे। ठीक है, और ये अपना राजपाट पूरा छोड़कर अपने पुत्र, जिसका नाम भरत था, उसको दे जाते हैं। और इससे ही हमें पता चलता है कि भरत के नाम पे ही भारतवर्ष अपने देश का नाम पड़ा। ठीक है जी। और एक तो ये ऋषभदेव और एक अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को बोला जाता है कि ये भगवान जो श्री कृष्ण जी थे। ठीक है जी। अरिष्टनेमी क्या बोला जाता है? जो भगवान श्री कृष्ण जी थे तो उनके चचेरे, चचेरे या ममेरे भाई बोलते हैं इसको, चचेरा या ममेरा भाई। किसको? अरिष्टनेमी को, जो कि 22वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है जी। देन उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, जो कि हमने एक वंश पढ़ा था। ठीक है जी। कौन कौन से वंश पढ़े थे हमने? पहले बताओ काशी में कौन कौन से वंश पढ़े थे? एक तो हमने उग्र वंश पढ़ा था, एक कौरव, और एक इक्ष्वाकु। क्या जी? इक्ष्वाकु। जो इसके पिता थे ना राजा अशोकसेन, वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के राजा थे, और उनके पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है जी। जो और इनका काल माना जाता है पार्श्वनाथ का, वो 250 साल पहले माना जाता है। किससे? महावीर स्वामी जी से। किससे जी? महावीर स्वामी जी से। और जो इसके जो अनुयायी थे, डेसिपल्स थे, उनको बोला जाता है निग्रंथ। निग्रंथ जिन्हें अपने जिन पर, मतलब अपने इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर ली, उन्हें निग्रंथ बोलते हैं। जो कि इसमें 4 इन्होंने वो बोले हैं ना कि 4 रत्न दिए हैं। कौन कौन से? जैसे सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, धन का संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन का त्याग करो, जो जितना भी हमारे पास आए तो हमें दान भी देना चाहिए। ठीक है, और कभी चोरी ना करना। ठीक है, उनको बोलते थे निग्रंथ। ठीक है, और पार्श्वनाथ ने ही सबसे पहले अपने धर्म में महिलाओं का प्रवेश करवाया था। ठीक है, इसका हमें उल्लेख कहां से मिला है? पुष्पचूला से। ठीक है जी, जो इसकी अध्यक्षता करती थी, कौन थी जी? पुष्पचूला। ठीक है जी। और पार्श्वनाथ जी ने अपना जो शरीर है, देह त्याग किया है, वो कहाँ पे किया है? वो समेत जो पर्वत है, जो कि झारखंड में गिरिडीह जिले में है। ठीक है जी, वहां पे इन्होंने अपना देह त्याग किया है। और देवी, पता है ये कैसे त्याग करते थे? इसको हम संथारा प्रथा बोलते हैं। कौन सी है जी? संथारा प्रथा, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है। संथारा प्रथा क्या थी? कि जब मनुष्य अपने मतलब शरीर को त्याग करता है ना, तो वो भूख प्यास सब कुछ छोड़ देता है। मतलब ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, वो धीरे 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 अपने प्राणों को त्याग देता है। वो है संथारा प्रथा, जो कि सॉरी, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया। किसने? राजस्थान हाई कोर्ट ने। कब किया जी? 2015 में बैन कर दिया। ठीक है जी। देन उसके बाद महावीर स्वामी जी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, तो हम उसके उनके बारे में पढ़ लेते हैं। उनका जन्म 599 बीसी, या फिर कुछ टेक्स्टों में हमें 540 बीसी मिलता है। ठीक है जी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था जी? सिद्धार्थ था पिता का नाम। और उनकी माता का नाम था जी यशोदा। सॉरी, उनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या था जी? त्रिशला। यशोदा तो उसकी पत्नी का नाम था। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी थी जी ये? लिच्छवी शासक चेटक की बहन। ठीक है जी। और जो इनकी पत्नी थी, और इसके जो पिता थे, वो वज्जी संघ के जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ठीक है जी। कौन से की थी? ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। और जो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा था। पत्नी का क्या नाम था जी? यशोदा। और जी इनकी पुत्री थी, जिसका नाम प्रियदर्शनी, या फिर उसको अनुजा बोलते थे। पुत्री की क्या था जी? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी या फिर अनुजा। और जो इनके दामाद का नाम था, वो था जमाली। दामाद का नाम क्या था जी? जमाली। ठीक है जी। तो 30 वर्ष की आयु में ये अपना गृह त्याग कर देते हैं, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से। और 13 महीने के बाद ये पूर्णतः नग्न हो जाते हैं, मतलब वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं 13 महीनों के बाद। और जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई है, वो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो 12 वर्ष और 83 दिन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसको हम बोलते हैं कैवल्य ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई है। और कहाँ पे हुई इनको? रज्जुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के पेड़ के नीचे। ठीक है जी। कहाँ पे? रज्जुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है जी। और इनका जो मृत्यु है, वो पावापुरी में हुई है 72 साल की उम्र में। ठीक है जी। देन उसके बाद जो इसकी प्रधानता की थी, एक भिक्षुणी की थी, जिसका नाम चंदना था। क्या था जी? चंदना था। और सबसे पहले इनका जो शिष्य बना था, वो था उपाली। क्या था जी? उपाली। ठीक है जी। और इसका जो दामाद था जमाली और तिसगुप्त, इसकी अवहेलना की थी, महावीर स्वामी जी की अवहेलना की थी, बट परंतु ये फिर धीरे धीरे शांत हो गए थे। कौन कौन? तिसगुप्त और जमाली। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। कौन कौन से में जी? पुनर्वाद और जैन धर्म और कर्मवाद में ये विश्वास रखते थे। और सबसे एक डिमेरिट्स थी कि ये कृषि को वर्जित मानते थे, मतलब कृषि ना करना इनके लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्योंकि ये बोलते थे कि कृषि में भी जीव होते हैं और जीव की हम हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ बात है कि उनका 599 बीसी या फिर 540 बीसी में वैशाली में इनका
जो जन्म हुआ था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, त्रिशला इनकी माता का नाम था, वाइफ का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। दामाद जो कि जमाली था। ठीक है, तो ये आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। जो इसके प्रधान बनी थी वो कौन बनी थी? चंदना। ठीक है जी, कौन बनी थी? चंदना। ये लिख लेना, चंदना इसकी प्रधान बनी थी। ठीक है जी। तो अब इन्होंने बहुत सारे रतन, पाथ, निर्माण प्राप्ति के मार्ग बहुत कुछ दिया था। तो इनके त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन सबसे पहले कौन सा था जी? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब ये था कि वास्तविक ज्ञान, आपको एक वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या था जी? सम्यक ज्ञान। ये बोलते थे कि वो सत्य वो है जो बहुत सारे इंसान बैठ के उसका भी सत्य लिया जाता है, उसका भी हर बंदे की राय लेके एक जो निर्णय पे पहुंचते थे वो सत्य बोलते थे। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि इन्होंने ही बोला था ना कि एक हाथी खड़ा कर दिया था और 5-6 जो आदमी थे उनकी आंखों पे पट्टी बांध के बोला था कि आप ये बताओ कि ये कौन सा जानवर है, ये क्या है। किसी ने कुछ बताया था, किसी ने कुछ बताया था। तो वो झूठ भी नहीं बोल रहे थे ना, क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं था कि क्या चीज है ये। जब तक आंखों के सामने कोई चीज घटित नहीं होती तब तक आप उसको कैसे सत्य मान सकते हो। इनका मतलब ये था। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या था जी? वास्तविक ज्ञान, कि आपको कितना वास्तविक ज्ञान है। ठीक है जी। देन उसके बाद इन्होंने दिया था आ, सम्यक दर्शन। और जी एक दिया था ना सम्यक आचरण। क्या दिया जी? सम्यक आचरण, कि आपका आचरण क्या है? आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है जी। देन उसके बाद इन्होंने अनंत वो दिए थे, 4 अनंत दिए थे कि अनंत ज्ञान, आपको अनंत ज्ञान होना चाहिए, अनंत दर्शन, अनंत दर्शन होना चाहिए, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ठीक है, कौन कौन से दिए थे जी? अनंत ज्ञान, ठीक है, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। ठीक है जी, कौन कौन से? अनंत वीर्य और अनंत सुख। क्या था जी? अनंत सुख। ये 4 इनके चतुष्टार्थ थे। देन उनके बाद जैन धर्म के ज्ञान, जो जैन धर्म के ज्ञान थे, सबसे पहले मति। मति क्या है? जो कि इंद्रिय जनित है, श्रुति शब्द ज्ञान है, अवधि दिव्य ज्ञान है, मन प्राय दूसरों के मन को जान लेना, और केवल सर्वोच्च ज्ञान है। ये 4 ये जो 5 हैं ये जैन धर्म के ज्ञान है। सबसे पहले मति है जो इंद्रिय जनित है, श्रुति शब्द ज्ञान है, अवधि दिव्य ज्ञान है, मन प्राय दूसरों के मन को जानने, और केवल सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है जी। और ज्ञान के 3 स्रोत बताए इन्होंने, एक प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है, ठीक है जी, और जो वचन है, कौन देता वचन? जो कि तीर्थंकर थे उनके वचन है। कौन कौन से जी? प्रत्यक्ष, ठीक है जी, डायरेक्ट। आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, अनुमान ज्ञान। ठीक है, आप अनुमान भी लगाओ तो अच्छा अनुमान लगाओ। और वचन किसके? तीर्थंकरों के वचन थे ये। ठीक है जी, तीर्थंकरों के वचन जी। देन उसके बाद यहाँ की 5 समितियां थी। सबसे पहले है इरिया समिति। क्या जी? इरिया समिति जो सावधानी से चलना बोलती है। क्या जी? इरिया समिति क्या बोलती है? सावधानी से चलना। ठीक है जी, सावधानी से चलना। देन उसके बाद भाषा समिति, सावधानी से बोलना। आप देख सकते हो भाषा से आप सावधानी से बोलना। देन उसके बाद एशन समिति, जो एशन समिति है, सावधानी से खाना। ठीक है जी, क्या जी? एशन में सावधानी से खाना। देन उसके बाद है अदान निष्पेक्ष समिति, सावधानी से कार्य करना। और उत्सर्ग समिति, सावधानी से स्नान और शौच करना। ये 5 इनकी समिति थी। कौन कौन सी? इरिया समिति, भाषा समिति, देन एशन समिति,
पहचान कौन सी थी? खान पान से, भाषा बोलने से, और आदान निषेध समिति थी, सावधानी से कार्य करना। ठीक है जी। और उत्सर्ग थी। ठीक है जी, ये 5 इनकी समिति थी। अब जो जैन टेम्पल्स बने हुए हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले है ऋषभनाथ मंदिर, जो कि उदयपुर जिले में, राजस्थान में। कहाँ पे जी? राजस्थान, उदयपुर। ये केवल जैन मंदिर नहीं है, ये वैष्णो मंदिर भी है। ठीक है जी। और ये अरावली पर्वतों में लगता है। ठीक है जी। कौन सी में जी? अरावली पर्वतों में। और इसके जो किनारे नदी है वो है कोयल नदी। कौन सी है जी? कोयल नदी। ठीक है जी। देन उसके बाद है जल मंदिर। जो जल मंदिर, जहाँ पे महावीर स्वामी जी का निर्माण हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग किया था, वो पावापुरी था, जो कि बिहार में है। तो ये बिहार में बना हुआ है जल मंदिर। कहाँ पे है जी? बिहार में। ठीक है जी। और ये मानते हैं कि यहाँ पे जो महावीर स्वामी जी ने मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और ये जो एक टैंक है कमल से भरा, ये मंदिर वहां पे है। दिलवाड़ा जैन मंदिर हमने पढ़ा था, माउंट आबू। माउंट आबू पे, राजस्थान। ठीक है जी। देन उसके बाद मेघुती मंदिर, ये है कर्नाटक में। कहाँ जी? कर्नाटक में। ठीक है। इसका उल्लेख अहोल जो इंस्क्रिप्शन था ना उसमें मिला था। अहोल इंक्रिप्शन किसने लिखा था? जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे ना, रवि कीर्ति। किसने जी? रवि कीर्ति ने लिखा था जी। किसका दरबारी कवि था ये? दरबारी कवि था ये पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है। एक कुमारग्राम मंदिर है, रणकपुर मंदिर। रणकपुर मंदिर कहाँ पे है? ये भी राजस्थान में है, अरावली पहाड़ियों में है। ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है जी? पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान। और अरावली के जो पर्वत है वो ही लगते हैं। ठीक है जी। अरावली की हाईएस्ट पीक बताओगे आप कितनी थी? और कौन सी थी? अरावली की हाईएस्ट पीक थी गुरु शिखर। ठीक है जी। जिसकी हाईएस्ट पीक थी 1722 मीटर। ये याद रखोगे आप। ठीक है। क्या थी जी अरावली की हाईएस्ट पीक? गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक कितनी थी इसकी? 1722 मीटर। ठीक है। और ये जो मगई रिवर के किनारे है, किसके किनारे है जी? मगई रिवर के किनारे, मगई नदी के किनारे है। ठीक है जी। देन उसके बाद है शोभनाथ मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है जी? यूपी में। देन उसके बाद है जी नकोड़ा मंदिर, ये भी राजस्थान में है। कहाँ पे है जी? राजस्थान में। ठीक है जी। कहाँ पे है जी? राजस्थान में। देन उसके बाद जो जैन संगतियां हुई हैं, ठीक है, ये 2 हुई हैं। प्रथम हुई थी 322 बीसी में। कब हुई थी जी? 322 बीसी में। ठीक है। इसके जो स्थान था, पाटलिपुत्र बिहार था। ठीक है जी। कौन सा था जी? पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी ये। ठीक है जी। इसके जो अध्यक्षता थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे जी? स्थूलभद्र। यहीं से जो जैन धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। सबसे पहले श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है जी। मैं बता देता हूँ। श्वेतांग श्वेतांबर और दिगंबर कौन कौन से जी? श्वेतांबर और दिगंबर। तो इनमें पता है क्या है? सबसे पहले तो इनमें विरोध का कारण पता है क्या बना? कि भाई इन्होंने बोला कि दिगंबर ने कि हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। तो श्वेतांबर ने बोला कि नहीं, वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। ठीक है। और पहले तो इन्होंने बोला कि वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, त्यागना आवश्यक नहीं।
इन्होंने बोला वस्त्र त्यागना आवश्यक है, वस्त्र त्यागना आवश्यक है। ठीक है जी। इन्होंने जो महिला को भी निर्वाण का अधिकारी बना दिया था। ठीक है, स्त्रियों को भी निर्वाण का अधिकारी बनाया था। और इन्होंने मना कर दिया था, किसने? दिगंबर ने। दिगंबर ने निर्वाण का अधिकारी नहीं बनाया था। ठीक है जी, स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने बोला कि भोजन आवश्यक है। ठीक है, भोजन की आवश्यकता है। और इन्होंने बोला भोजन की आवश्यकता नहीं है, किसमें? कैवल्य ज्ञान में। कैवल्य ज्ञान में भोजन की आवश्यकता नहीं है, भोजन की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। और इसने बोला कि आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां से मतभेद इनके स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट जो कि जैन संगति थी, देन जो द्वितीय जैन संगति थी वो 513, बहुत सालों बाद हुई थी, 513 एडी में। करीबन करीबन इसके लगा लो आप 800 साल बाद। जो स्थान था वो वल्लभी, गुजरात में। कहाँ पे जी? वल्लभी में। कहाँ पे? ये गुजरात में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो देवार्धी क्षमा शर्मण थे। कौन थे जी? देवाद्री क्षमा शर्मण। ठीक है जी। देन उसके बाद मैंने बताया था श्वेतांबर, मोक्ष के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। ठीक है, स्त्रियों को निर्वाण का अधिकारी बना दिया था। कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। और जो मतलब ये थोड़ा मध्य मार्मिक चले गए। कौन? श्वेतांबर। ये जो दिगंबर थे ये मध्य मार्मिक ना जाके ये बोलते थे कि हमें अगर कैवल्य ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें कष्ट सहने पड़ेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम वस्त्र को त्यागना जरूरी है, स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं है, भोजन आवश्यकता है। और ये कट्टरपंथी जैन का संप्रदाय था। ठीक है जी, मतलब जो कठोर पालन करता था, बट ये कठोर पालन नहीं करते थे। कौन? श्वेतांबर। तो ये थोड़ा डिफरेंस था। श्वेतांबर का जो किसने दिया था? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्रा ने। और दिगंबर भद्रभाव ने। किसने जी? भद्रभाव ने। भद्रभाव ने। ठीक है। और एक ये मानना भी है कि जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई उसके 200 वर्ष बाद मगध में अकाल पड़ गया था 12 वर्षों तक। तो जो भद्रभाव था तो वो अपने प्राण बचाने तो दक्षिण की ओर चला गया था, बट जो स्तुल भाव था वो वहीं मगध में ही रुका था। ठीक है जी। तो यहां से इनके मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रथम जो कि 322 बीसी में हुई थी ना, किसमें? पाटलिपुत्र, बिहार में। इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? स्थलभद्र ने। ठीक है, इसमें इन दोनों का विभाजन हो गया था, श्वेतांबर का और दिगंबर का। देन हम जैन साहित्य देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जैन साहित्य, यहीं से प्रश्न बनते हैं। जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में मिलता है। आ, और भाई इन्होंने संस्कृत, कन्नड़ और अर्धमागधी, शोरसैनी ये भाषा भी इन्होंने अपनाई थी। और जो जैन साहित्य को हम आगम बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आगम। क्या जी? आगम। क्या बोलते हैं जी? जैन साहित्य को आगम। और जो आगम के रचयिता थे वो थे श्वेतांबर के आचार्य। कौन थे जी? श्वेतांबर के आचार्य। और जो अब इंपॉर्टेंट टेक्स्ट देख लेते हैं जैन जो ग्रंथ है। सबसे पहले है आचारंग सूत्र, जिसमें आचार नियम थे किसके? जैन धर्म के। कौन सा जी? आचारंग सूत्र। देन उसके बाद भगवती सूत्र, जो कि हमने 16 महाजनपद पढ़े थे ना, तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है जी। कौन कौन से पढ़े थे आप बताओगे? वज्जी, कौशल, श्रावस्ती, अच्छा अंग, कौन सा था? एक गंधार पढ़ा था हमने, एक अशमक पढ़ा था, एक मथुरा पढ़ा था, एक काशी पढ़ा था, एक कुरु पढ़ा था। तो ये सब 16 महाजनपद थे। और देन उसके बाद जो और बुक्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आप काट देना, मैं एक बार लिखवा देता हूं। एक तो थी वही यहाँ पे सम्रादित्य। कौन सी थी जी?
सम्रादित्य कथा, सम्रादित्य कथा। और कथाकोश कौन सी चीज थी? कथाकोश। और एक थी धूर्ताख्यान। क्या थे जी? धूर्ताख्यान। ये सारी जो तीनों बुक थी, ये जैन धर्म से रिलेटेड थी। और जो इसको लिखा था, हरिभद्र सूरी ने लिखा था जी। किसने जी? हरिभद्रा सूरी ने। ठीक है जी, हरिभद्रा सूरी ने। और कुवल्यमाला उद्योतन सूरी ने। ठीक है जी। अमिति बहु प्रपंच कथा सिद्धार्थ सूरी ने। ठीक है जी, किसने? सिद्धार्थ सूरी ने। देन उसके बाद है कथाकोश प्रकरण, जो कि लिखी थी जिनेश्वर सूरी ने। किसने लिखी थी जी? जिनेश्वर सूरी ने। कौन सी थी जी? कथाकोश प्रकरण। कथाकोश प्रकरण किसने लिखी थी? जिनेश्वर सूरी ने। जिनेश्वर सूरी ने लिखी थी ये भाई। उसके बाद है आदि पुराण, जो जिनसेन ने लिखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और उत्तर पुराण भी पूछा गया, जो गुणभद्र ने लिखी थी। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है जो आप याद रखोगे, आदि पुराण जिनसेन ने और उत्तर पुराण गुणभद्र ने। देन उसके बाद जो कि 1974 974 एडी में। कब जी? 974 एडी में। जो एक गंग वंश का एक सेनापति था, चामुंडा राय, उन्होंने जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वो कर्नाटक में करवाया था। ठीक है जी, उसका निर्माण जहां पे श्रवण बेलगोला। ठीक है जी, कहां पे जी? श्रवण बेलगोला। और यहाँ पे ना, मतलब प्रत्येक 12 वर्ष यहाँ पे महामस्ता अभिषेक होता है। क्या होता है जी? महामस्ता अभिषेक। ठीक है जी। और जो इसके राजा थे मानने वाले जैन धर्म को, कौन कौन से थे? सबसे पहले था बिम्बिसार। कौन था जी? बिम्बिसार। कौन था जी? बिम्बिसार। बिम्बिसार। अजातशत्रु। ठीक है जी। उदयन। ठीक है जी। और अमोघवर्ष। ये राष्ट्रकूट था, इसने ही रत्न मालिका लिखी थी। क्या लिखी जी? रत्न मालिका। ठीक है जी। और जी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त जो मौर्य था जी, इन्होंने अपने देह त्याग किए थे श्रवण बेलगोला में। और ये बोलते हैं संथारा प्रथा से इन्होंने अपने देह त्याग किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और बहुत से यहाँ पे राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का साथ ही दिया था किसने? जैन धर्म ने। किसको हराने के लिए? धनानंद को हराने के लिए। ठीक है जी। तो आज का हमारा श्लोक है, जो नरक के द्वार होते हैं वो 3 द्वार होते हैं, और जो कि आत्मा का नाश करते हैं। सबसे पहले है काम, जो वासना बोलते हैं हम। क्रोध और लालच। जैसे हमने देखा ना कि महावीर स्वामी जी ने चंड कौशिक को बोला था कि ये क्रोध आपको ही ले डूबेगा, मेरे को नहीं ले डूबेगा। ठीक है जी। और लालच, आप देखो, अगर आप कोई भी काम लालच में करोगे ना, तो आप उससे दुखी प्राप्त होगे भी, कि दुखी हो जाओगे कि लालच से जो भी काम किया। सत्य से काम करो, अहिंसा मत करो। देखो, भगवान बुद्ध का भी यही कहना है, जो महावीर स्वामी जी का भी यही कहना है। और जो आज के दिन हम देखते हैं, भगवान जी को मानते हैं या फिर भगवत गीता पढ़ते हैं, उनमें भी ये सेम बात है कि आप अपने जो भी ईर्ष्या, क्रोध, लालच, वासना, ठीक है जी, इन सबको आप अगर छोड़ दोगे ना, तो आप एक बेहतर मनुष्य बनोगे और जन कल्याण करोगे। ठीक है, मैं यही मानता हूं कि एक राजा है ना, राजा को हम ना तो किसी जाति से लेंगे, ना किसी भाई सर्वोपरि मानेंगे, हम उसको एक साधु मानेंगे। क्योंकि जो वो बैठा है ना, तो वो सबके हितों के लिए बैठा है वहां पे। ठीक है, ना कि एक वो पर्टिकुलर जाति का है या फिर किसी और का है। वो एक साधु इंसान है जो सबके बारे में सोचेगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे सारे जो भी जैन धर्म से रिलेटेड टर्म थी, हमने देखा, हर चीज देखी है। और आप देख लेना कि कितना इसमें दिया है। मतलब मैंने हर एक चीज को देखते हुए हर चीज को कवर किया है। तो पीडीएफ के लिए आप जाओगे
ईजीवे जीएस ऑफिशियल। क्या जी? ईजीवे जीएस ऑफिशियल। यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो और भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती। और सब्सक्राइब करो भाई और लाइक करो।